पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे N2 गैस के बारे में, यानी डाई नाइट्रोजन गैस के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनको बनाने की विधियों के बारे में। तो सबसे पहला मेथड है प्रयोगशाला विधि। तो जब हमें N2 गैस का फॉर्मेशन करना है तो हमारे पास में दो रिएक्टेंट होने आवश्यक है। कौन कौन से हैं? पहला है NH4Cl जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, तो जब भी NH4Cl की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सोडियम नाइट्राइट का सोडियम, ठीक है, और NH4Cl का क्लोरीन, ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब NH4Cl का जो नाइट्रोजन है वो सोडियम नाइट्राइट का जो नाइट्रोजन है उसके साथ में क्या बना लेगा? N2 गैस। ठीक है, अब बच गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बनना है? H2O बनना है। ठीक है, अब आप इसको यदि 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। अगले मेथड पर चर्चा करते हैं। तो जब भी बेरियम नाइट्राइट को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होगा? बेरियम अलग हो जाता है और कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है? नाइट्रोजन गैस का। अब ये कहानी थी इनको बनाने की विधियों की। अब चर्चा करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो ध्यान रखना, जब भी N2 गैस की अभिक्रिया हम मेटल्स के साथ करवाते हैं जैसे कि लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो हमेशा नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है हाबर विधि। तो जब भी हाबर विधि आए तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमें कौन सी गैस का फॉर्मेशन करना है? अमोनिया गैस का। ठीक है, तो अमोनिया गैस में आपको क्या दिख रहे हैं? नाइट्रोजन दिख रहे हैं और हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो हमें रिएक्टेंट के रूप में N2 गैस और क्या लेनी है? H2 गैस लेनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार कि हमें N2 गैस व H2 यानी हाइड्रोजन गैस से क्या बनानी है? अमोनिया बनानी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे NH3। चूँकि अब जब इसको संतुलित करेंगे तो हम इसको कितने से गुना करेंगे? 2 से, और इसको कितने से कर देंगे? 3 से। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस रिएक्शन को ध्यान रख सकते हो। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो रिएक्शन है हाबर वाली, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसके लिए डेल्टा H का मान, यानी एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो किस में आ रहा है? माइनस के अंदर। और थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब भी डेल्टा H का मान माइनस में आता है तो वो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये कहानी थी हाबर प्रोसेस की। अब चर्चा करते हैं अगली रिएक्शन। तो जब भी N2 की अभिक्रिया हम O2 के साथ करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। इसी प्रकार जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, यह है कैल्शियम कार्बाइड, तो जब भी कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया हम N2 गैस के साथ करते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये ध्यान रखना कि जब भी हम कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ में उसको रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस पेज के अंदर आप
आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हाबर विधि, ठीक है। और इसमें हम उत्प्रेरक लेते हैं कौन सा, Fe, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है ये कैल्शियम कार्बाइड वाली अभिक्रिया, जिसके अंदर हम कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया N2 के साथ करवाते हैं और कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ इसकी मैंने उपयोग दे रखे हैं, अक्रिय वातावरण बनाने में कूलेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है और गैस तापमापी के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया के बारे में हमने अभी से पिछले पेज पर पढ़ा था, कहाँ, जब हमने N2 गैस की अभिक्रिया H2 गैस के साथ करवाई थी, तब किसका फॉर्मेशन हुआ था, NH3 का, जिस प्रोसेस का नाम क्या था, हापर प्रक्रम, ठीक है। तो जब भी N2 गैस की अभिक्रिया H2 गैस के साथ करवाई जाती है Fe उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, तो NH3 का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्रिम दिशा में चलती है। चूँकि जो क्रियाकारक है, जैसे कि N2 हो गया इसका 1 मोल और इसके 3 मोल, ठीक है। तो टोटल मोल कितने हो गए यहाँ, 4। जबकि यदि बात करें प्रोडक्ट की तो केवल कितने मोल है, 2। तो हमें अमोनिया गैस बनाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। कौन से नियम के अकॉर्डिंग, ली सातेली प्रिंसिपल के, ठीक है। तो यहाँ इसका मैंने डायग्राम दे रखा है जो 2016 के अंदर राजस्थान बोर्ड के अंदर आया है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, N2 गैस और H2 गैस एक कंप्रेसर में जाते हैं जहाँ ये एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं, जहाँ पर प्रेशर कितना दे रखा है यहाँ पे 200 atm, ठीक है। काफ़ी हाई प्रेशर पे इन दोनों को एक साथ में मिक्स किया जाता है। उसके बाद में इनको रिएक्टर में भेजा जाता है, जहाँ पर इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, आयरन कैटलिस्ट के साथ में। और टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद में जो अमोनिया गैस बनती है उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और हमें लिक्विड अमोनिया प्राप्त होती है। इस रिएक्शन के दौरान जो N2 तथा H2 गैस अनरिएक्टेड रहती है, यानी रिएक्शन नहीं कर पाती है, तो उसको वापस अलग से चैम्बर की सहायता से कंप्रेसर में भेजा जाता है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। तो आप सभी को पता है जो NH3 है, इसके पास में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तब इसकी शेप कैसी होती है, त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है। ये आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा, त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी 2013 के अंदर पूछा गया है। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब भी अमोनिया की अभिक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं तो वीक बेस यानी दुर्बल क्षार का निर्माण होता है। क्योंकि यदि बात करें NH3 और H2 दोनों क्षार है, लेकिन इन दोनों में से प्रबल क्षार कौन सा है, NH3। तो ये क्या करेगा, H2O के H प्लस आयन को ग्रहण कर लेगा, तो ये तो बन जाएगा NH4 प्लस और बचा क्या, OH माइनस। तो ये बनता है NH4OH, ठीक है, यानी दुर्बल क्षार का फॉर्मेशन होता है। अगली रिएक्शन के अंदर क्या है कि जब अमोनिया की अभिक्रिया चाहे प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्लों के साथ करवाते हैं तो हमेशा सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे कि मैं अभिक्रिया करवाता हूँ NH3 की
HCl के साथ में। तो आपको पता है HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, H+ आयन को देगा, और क्या बना लेगा, NH4+, और इसमें साथ में क्या जुड़ जाएगा, Cl-, यानी सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार जब NH3 की अभिक्रिया हम वीक एसिड के साथ करवाते हैं तब भी ये अपना H+ आयन किसको देगा, इस नाइट्रोजन को देगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, NH4+, ठीक है, और बचा क्या, एसीटेट आयन। तो अभी तक हमने दो रिएक्शन देखी है। कौन सी, पहली रिएक्शन के अंदर NH3 की अभिक्रिया H2 के साथ करवाते हैं तो दुर्बल क्षार कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और चाहे अमोनिया की अभिक्रिया आप वीक एसिड के साथ करवाओ चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाओ, बनना क्या, हमेशा सॉल्ट, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अगली रिएक्शन में। तो ध्यान रखना यह दुर्बल क्षार के रूप में, ठीक है, यहाँ पे दुर्बल क्षार ये बन गया NH4OH। NH4OH कैसे बना कि जब अमोनिया की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई थी, वाटर के साथ में। तो इनके जो ये दुर्बल क्षार हैं इनकी रिएक्शन हम जब किसके साथ करवाते हैं, धातु लवण के साथ में, जैसे कि यहाँ पे कौन हो गया आपके जिंक सल्फेट और यहाँ पे फेरिक क्लोराइड। तो ये क्या करेंगे, जो ये मेटल है यहाँ पे जिंक और यहाँ पे कौन सी है, आयरन, तो इनको ये अवक्षेपित कर देते हैं, कौन से रूप में, इनके हाइड्रोक्साइड के रूप में। तो यहाँ पे बन गया जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ बनता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो ये जो अवक्षेप बनता है इसका कलर कैसा होता है, भूरा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी हम इसके वीक बेस को, यानी जब अमोनिया की अभिक्रिया हमने H2 के साथ करवाई तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या था, NH4OH। तो इनकी अभिक्रिया हम किसी मेटल सॉल्ट के साथ में यानी धातु लवणों के साथ करवाते हैं तो उनको ये हाइड्रोक्साइडों में अवक्षेपित कर देती है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अगली रिएक्शन के बारे में, संकुल यौगिकों का निर्माण। तो जो संकुल यौगिक है इस पे हमें एक अलग से चैप्टर दे रखा है जिसका नाम क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक। तो वहाँ इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम केवल इतना देखते हैं, जब Cu+2 एक्वस यानी क्यूप्रिक आयन की अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो इस प्रकार का एक संकुल यौगिक बनता है जिसका रंग कैसा होता है, गहरा नीला। तो ये हमने रिएक्शन किसकी पढ़ी, अमोनिया की पढ़ी, ठीक है। तो इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली जो रिएक्शन है वो है आपकी ये सेकंड नंबर वाली, कि जब भी अमोनिया की अभिक्रिया हम प्रबल चाहे दुर्बल अम्लों के साथ करवाते हैं तो हमेशा लवण का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अमोनिया की जो हाबर प्रक्रम है, जो हाबर विधि है उसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका एक सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसकी रिएक्शन पूछी जा सकती है या फिर इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहानी थी अमोनिया और इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में।